ॐ पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिन् अम्बो गाम अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि नमस्ते व्यास विशालबुद्धे मुल्लारविन्दाय तवक्रमि येन त्वया भारततैलगुणः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नवारिजाताय गोत्रवेत्रपमाणं ज्ञानमुद्राय केशाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो बालनन्दन् पार्थो वत्सुधिरभोक्ता दुर्गं गीतामृतं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मदोषतथोदयततजल गान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेणवहनी करुणेन विलोकुल अस्वत्थामविकर्णघोरमकरं दुर्योधनवरति सोतीर्णा कलवाण्डैरणनदी प्रवर्तकवी पौराशर्यवच सरोजममलं गीतार्धगन्धोद्गम् नानाख्यानककेशरं हरिकदा सम्बोधनोदित् लोके सज्जनशतपदैर्हरः भूयात् भारत पंकजं कलिमले प्रधंसि न श्रेयसे मोहं करोति वाचालं पङ्गुलं हयति गिरिं जतकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो ब्रह्मरुतः अस्त्वन्ददेवैस्तु वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमशानः ध्यानावस्थिततथगतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनः शान्तं न विदो सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ॐ शनावतु शनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामनीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 सच्चिदानन्दरूपाय तापत्रविनाशाय श्रीकेशाय नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सहस्रं तदपदं दर्शितुं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवते गजाननं भोजगणादिसेवितं कपेतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाश्रितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित अनंत श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय महामंडलेश्वर श्रोती ब्रह्मनिष्ठ एवं उत्तर प्रदेश साधु समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। राजगुरु श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य एवं महामंडलेश्वर श्रोती ब्रह्मनिष्ठ स्वामी विश्वकानंद भारती जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के प्राण प्रतिष्ठित पंचदेवों को कोटि कोटि वंदन। भक्तजन मातृशक्ति सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप उस ब्रह्म को नाम थोड़ी बड़ी। यह गीता जी का चतुर्थ अध्याय जो ज्ञान कर्म संन्यास के नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञान क्यों दिया गया? कोई भी हम कर्म करते हैं तो बिना ज्ञान के उस कर्म की दक्षता नहीं हो पाती। ज्ञान के ही अग्नि से ज्ञानाग्नि सर्वाण कर्म सभी कर्म दग्ध हो जाती है। जब अपने अंदर ज्ञान की अग्नि पैदा होती है तो सभी कर्म हमारे नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान के माध्यम से ही आप अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। ज्ञान ही एक ऐसी विधा है, एक शक्ति है जिसके माध्यम से आप इस भाव रूपी संसार सागर से उत्तीर्ण हो सकते हैं, यानी बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं। इसी ज्ञान रूपी कर्म के संन्यास के बाद यहाँ पर भगवान ने बताया। शुरू में अवतारवाद के बाद पुनर्जन्म की का वर्णन करते हुए वंश चातुर्वर्ण के विषय में बात किया। कर्म के साथ साथ तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए अब आगे भगवान यज्ञ के विषय में चर्चा करेंगे। 12 प्रकार के यज्ञों की बात होगी। तत्व के अंदर उसका तत्व क्या है? जो भी ज्ञानी ज्ञान प्राप्त कर चुका है उसके अंतःकरण में तो आत्मा के सिवा और कुछ भी नहीं। वह तो बिल्कुल शांत अपने स्वरूप में स्थित है। तो इंद्रिय मन बुद्धि से जो भी कर्म हो रहे हैं वह उसमें उसका कोई भी प्रयोजन नहीं है, न तो उसके फल में, न क्या कर्म हो रहा उसमें भी नहीं। यानी वह कर्म शरीर से कर्म हो रहा उसमें वह कर्म को देखता। शांत बैठे हुए भी पूरे संसार को स्वप्न के माध्यम देखता है कि नाना प्रकार के कर्म स्वतः होते जा रहे हैं। तो अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म देखना, यही ज्ञानियों का स्वभाव है। कहाँ से आवाज आ रही है?
तो ज्ञानी का क्या स्वभाव है? यह स्वभाव जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम उसमें प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। यह ब्रह्म विद्या का ज्ञान मूल रूप से इस ब्रह्म सृष्टि के अंदर जो कुछ है वह केवल ब्रह्म ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी आगे 24वां श्लोक आएगा, भगवान कहेंगे कि ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणैवतम ब्रह्म कर्तव्यम ब्रह्म कर्म। सब कुछ ब्रह्म ही है। चाहे आप समिधा को ले लो, साकल्य को ले लो, अग्नि को ले लो, और जिस साधन से आप वह अग्नि में आहुति दे रहे हो, यहाँ तक कि करने वाला भी और जिसमें दे रहा है वह भी सभी ब्रह्म है। इस संसार में ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ऐसी जिसकी मन स्थिति बन जाती है उसके लिए यद इच्छा यद लाभ संतुष्टो, यद इच्छा लाभ संतुष्टो। कह रहे हैं कि वह ज्ञानी सभी कर्मों को इन तत्व सर्वकर्म, सारे कर्मों को तो त्याग कर दिया है और सर्व परिग्रह, और किसी चीज का संग्रह भी नहीं करता। न किसी से किसी चीज की उसको अपेक्षा है, किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं करता कि अमुक व्यक्ति हमें अमुक चीज दे। तो उसके शरीर के निर्वाह के लिए वह किस प्रकार से शरीर का निर्वाह उसका होगा, उसके लिए यहाँ पर स्मृति के अंतर्गत उसको भिक्षा मांगने का भगवान आदेश देते कि वह शरीर को रखना इसलिए आवश्यक है कि वह जो उसके अंदर ज्ञान प्राप्त हुआ वही ज्ञान दूसरों को दे करके भी औरों का भी कल्याण कर सके, इसलिए उसके शरीर का रहना आवश्यक है। और उस शरीर के निर्वाह के लिए जैसे नाना प्रकार के रोग होते हैं शरीर में, उसके लिए दवा दी जाती है, उसी प्रकार से यह भूख का रोग है, इसके लिए भी दवा क्या है? वही अन्न। आपको शायद मालूम होगा कि जो मुख से अन्न नहीं कर सकता है उसको इंजेक्शन के माध्यम से, चाहे ग्लूकोज हो या कोई अन्य दवा के माध्यम से उसको वह अन्न दिया जाता है। सब अन्न ही है, क्योंकि बिना अन्न के उसका बुद्धि भी नहीं काम करेगा, उसका कुछ, क्योंकि शक्ति ही क्षीण हो जाती है, वही सब कुछ है। तो आइए इस श्लोक को पढ़ करके आगे इस पर भगवान शंकराचार्य जी ने क्या कहा है। 21 तक तो हो गया था ना, 21 तक हो गया था। यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमर्शः समः सिद्ध असिद्धौ च नित्यवापि न निवर्ते। अब भगवान शंकराचार्य जी ने इसका भाष्य में क्या लिखा? यद इच्छा लाभ संतुष्ट, इसका अर्थ भगवान ने दिया अप्रार्थी तो पंतो लाभो यद इच्छा लाभ तेन संतुष्ट संजात अलम्य प्रत्यय। मतलब क्या है? बिना मांगे हुए जो कुछ उसे मिल जाता है बिना संकल्प किए, उसी को ग्रहण करके वह संतुष्ट रहता है। कौन रहेगा? जिसके अंदर ज्ञान की ज्वाला जल चुकी है, या जो ज्ञान हो करके स्वयं आत्मस्वरूप में ज्ञानी हो करके आत्मस्वरूप में स्थित। बाकी सभी नहीं रह सकते हैं ना। अगर उसको भिक्षा भी मांगना है तो वहां पर स्मृति के अंदर दिया कि वह 5 घरों से भिक्षा मांग सकता है। यदि पहले घर में जाता है और वहीं पर उसको
जितना उसकी जरूरत है, आवश्यकता है उस समय की, वह पूरी हो जाती है तो उसे बाकी घर नहीं जाना है। और एक घर में नहीं भिक्षा मिला, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में भी उसके पर्याप्त भोजन उसके लिए नहीं मिला तो पांचवें घर में भी जा सकता है। अगर 5 घरों में उसको नहीं मिलता है फिर भी उसके तृप्ति के लिए, तो उस दिन वह क्या करे, जल पी करके और भगवान का भजन करते हुए संतुष्ट अंदर से रहे। यह नहीं कि आज भोजन नहीं मिला, या हमें केवल रोटी और नमक ही मिला, रोटी और सब्जी ही मिली, आज अच्छा भोजन नहीं मिला। रूखा सूखा जो कुछ मिलता है पेट भरने के लिए, उसी में उसको संतुष्ट रहना। अगर ऐसा नहीं है तो कहते हैं फिर वह ज्ञानी नहीं। इसमें अंतिम शब्द है, अंतिम के पहले है द्वंद्वातीतो। द्वंद्वातीतो का मतलब शीतोष्ण आदि हंडमान अपि अविश्व चित्तो द्वंद्वातीत उच्यते। जैसे सर्दी होती है, गर्मी होती है, सर्दी होगी तो सर्दी चली जाए, गर्मी आए, भूख लगेगा तो बाद में प्यास भी लगेगा, स्वाभाविक है। सुख होगा तो सुख चला जाएगा, क्या होगा, दुख होगा। बुद्धि क्या करती है, कभी हानि हो गई तो कभी लाभ हो गया, कहीं विजय हो गया, कहीं पराजय हो गया, कहीं सिद्धि कहीं असिद्धि। मन केवल सुख और दुख प्रेम को देखता है। प्राण को अन्न जल चाहिए, क्योंकि प्राण ही ऐसा है कि जो निरंतर काम करता है 24 घंटे। आप समाधि में हो, आप गहरी निद्रा में हो, आप काम कर रहे हो, हर समय यह प्राण आपका करता है। जिस समय इस काम करना बंद कर देता है उसी समय राम राम शब्द ये शरीर चला जाता है। तो प्राण ही आपके शरीर में एक अवयव, एक अंग ऐसा है कि वो निरंतर काम करता है। यही परमात्मा भी कहता है, जिस प्रकार से प्राण करता है नित्य निरंतर, उसी प्रकार से आप नित्य निरंतर उस परमात्मा का चिंतन करते हैं। अनन्य रूप से चिंतित हो, अनन्य चिंतित हो जे, अनन्य रूप से। यह नहीं कि 1 घंटा कर लिया, 2 घंटा कर लिया, या 1 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया, फिर छोड़ देना। अनन्य ये धना पर ऐशाम नित्य भक्ता नाम योगा क्षेम, उसके योग का यानी जो उसकी आवश्यकता है और जो उसके पास है उसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है, मैं उसको बर्दाश्त करता, मैं उसको करता हूं। तो यह तो ज्ञानी की बात है, ज्ञानी हो योगी हो। तो यहां पर वह द्वंद्व उसके अंदर कुछ भी नहीं। द्वंद्व कैसे होता है, मान लो आज आप भिक्षा मांगने ही गए, आपको खीर इत्यादि जो मतलब अच्छा लगता हो, किसी को खीर अच्छा लगता है, किसी को कुछ पकौड़ा अच्छा लगता हो, उसके माफिक मिल गया, जो उसको पसंद है वो मिल गया। कल ऐसे जगह गया कुछ भी नहीं मिला, तो किसी से पहले वाले से राग हो जाए और दूसरे से द्वेष हो जाए तो यह गलत हो गया ना। तो यहाँ पर का भाव यह है कि ना पहले वाले से राग हो ना दूसरे से कुछ। यह भी नहीं कि एक जगह जहां अच्छा मिला भोजन वहां दक्षिणा भी मिल गया अच्छा, तो उसके पास बारंबार जाओ, नहीं नहीं जाना। आपको कोई संकल्प ही नहीं करना कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, किसके घर जाना किसके घर जाना नहीं जाना। आजकल तो वह सिस्टम नहीं है। पहले यह बताया गया जिस घर में, क्योंकि क्या होता था आग जलती थी, अभी भी हमारे आश्रम में आग से ही यहाँ पर लकड़ी से या कंडे से भोजन बनता है, तो धुआं निकलता है। तो जब घर का धुआं बंद हो जाए उसके बाद भी 1 घंटा रुको, लोग घर वाले सब खा लें, फिर उसके बाद जो बचा कुचा है तब फिर उसके घर जाओ, और फिर अगर कुछ है तो उसको खा लो, कुछ मिलता है तो संतुष्ट हो।
यह नहीं है कि पहले ही जाकर के आप चले जाओ और उसके किसी प्राणी का, अब मान लो 2 लोग हो 3 लोग हो, तो उसके बनाएगा कोई, अपने लिए बनाएगा ना, तो उसके अपने प्राणियों के लिए भोजन कम पड़ जाए, ऐसा नहीं। आजकल तो कुछ पता नहीं चलता कि उसके यहाँ, क्योंकि गैस का सिस्टम है, धुआं निकलता भी है तो मालूम नहीं होता, तो कैसे करोगे? तो समय के अनुसार देख लो कि 12 बज गया, जितने समय भोजन करते हो, अनुभव से मालूम हो जाएगा कि अमुक घर में अमुक समय में भोजन हो जाता है और अमुक गांव में इस टाइम लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद खाना खाने के पहले यदि कुछ उसके पास है तो वह देगा, अगर नहीं है तो नहीं देगी, तो दूसरे के यहाँ जाओ, तीसरे के यहाँ, अधिकतम 5 घरों में जाओ और आपके भोजन के लिए पर्याप्त मिल जाता है तो उसी से संतुष्ट रहो। यही नहीं, यदि आपको पका पकाया नहीं मिलता है तो बना लो भाई, जो अगर मिला, केवल अन्न मिला है उसको पकाना पड़ेगा, पका लो। और साथ ही साथ विमत सरह, अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने क्या मत्सर का अर्थ दिया? मच्छर। क्या दिया यहां पर, क्या दिया हुआ है? विगत मत्सरो निर्वैर बुद्धि सम, मतलब किसी के प्रति बैर की भावना आपके अंदर न आए। जैसे आप है, आपका ही मान लो आपके पति 4 भाई या 3 भाई, किसी के अच्छी नौकरी लग जाएगी, किसी के बेटे की, या उसका बिजनेस ऐसा किया कि बहुत अच्छा उन्नति पर होगा, तो उससे आपके मन के अंदर जलन मत हो। देश यही होता है, आपके पास गाड़ी नहीं है, दूसरे के पास अच्छी सी गाड़ी आ गई तो आपके मन में जलन होने लगता है, देश की भावना। या दूसरा चीज होता है कि आपके पास उससे बढ़िया गाड़ी आ गई, उसके पास तो हल्की सी है, तो आपके अंदर अहम की प्रवृत्ति आ जाए, वो भी नहीं आना चाहिए। ना तो अहम आए और ना तो देश आए, ना तो किसी से दाह कहते हैं, दाह आप लोग जानते होंगे, किसी का अच्छा हो गया ना तो आपको उससे बहुत अच्छा नहीं लगता है, मन के अंदर मन विक्षिप्त हो जाता, वह नहीं होना। तो ऐसी भावना संतों के अंदर भी होता है, संतों के अंदर जो देखा गया है, हमारा अनुभव होता है। मान लो कोई एक महात्मा आ गए बगल में, चमत्कारिक महात्मा है, ज्ञान में बेशक वह ज्ञानी नहीं होंगे, लेकिन लोगों को कैसे खुश किया जाता है उसके बारे में उनका अनुभव। किसी को आशीर्वाद या जा तेरा यह हो जा वो हो जा, बहुत सुना होगा, आपको करने के लिए कुछ नहीं, लेकिन बात बहुत मीठी मीठी अच्छी अच्छी, वहां पर भीड़ का तांता लग सकता है कि अमुक जाओ अमुक काम करो तुम्हारा ठीक हो जाए, हो या ना होगा वो तो चले जाएंगे लेकर के। आजकल यह भी आया है कि कई जगह होता, पता नहीं यहाँ है कि नहीं, लखनऊ में एक भक्त के यहाँ आए, कहे कि तुम्हारे पास जो कुछ है ना, रात भर में मैं दूना कर दूंगा, सोना जितना भी है सोना उसको हम सुबह होते होते दूना कर दूंगा। उन्होंने एक कमरा था उसको दे दिया, वो रहने लगे। 2-4 दिन के बाद क्या हुआ, कुछ किया होगा थोड़ा सा अपना मिला करके, जो सारा सामान ले करके और चलता हो गया। गुरुदेव ने कहा तुमने इतना दिन सत्संग सुना लेकिन बुद्धि कुछ भी नहीं काम की, अगर उसको दूना करने के उसके गुण होते तो तुम्हारे पास क्यों आता? वो अपने पास अगर 1 ग्राम भी सोना लेता तो दूसरे दिन 2 ग्राम, इस प्रकार से साल भर में वो तो किलो से ऊपर कर लेता। तुम्हारे पास आने की क्या जरूरत, इतनी भी बुद्धि भी नहीं काम की तुम्हारे लिए, तो सत्संग सुनना भी बेकार। एक बात और है, कहना मैं नहीं चाहता हूं
लेकिन एक साथ दो काम नहीं होता। यह किसी भी इंद्रिय के साथ, एक ही इंद्रिय के साथ मन पूर्ण रूप से रहता है। आप जाप कर रहे हैं, जाप में वह तल्लीनता, वह एकाग्रता नहीं आएगी जब तक मन उसके साथ नहीं होगा। अगर आप सत्संग भी सुनते रहो और जाप भी करते रहो तो थोड़ा बहुत सत्संग सुनोगे, थोड़ा बहुत कोई भी चीज पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं। यह तो प्रकृति ने बनाया हुआ है, इसमें आपका कोई अधिकार नहीं। किसी के पास भगवान ने अभी ऐसी शक्ति नहीं दी कि वही मन दो रूपों में दोनों के साथ साथ काम करे। शायद ही वह ईश्वर कर सकता है, या आप वह ईश्वर के तुल्य हो जाओ तो कर सकते हो, अभी यह नहीं कर सकते। एक ही होगा। हम भी करते थे पहले, जाप भी कर रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे, नहीं तो यूट्यूब पर कर रहे हैं, लेकिन बाद में बारंबार सुनने के बाद जब हमने अनुभव किया, यही पाया एक साथ एक ही काम होगा। जाप होगा तो जाप ही होगा, सत्संग बाद में, या सत्संग सुन रहे हैं तो केवल सत्संग। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। चलते चलते भी दूसरा काम, हाँ मन में जाप कर सकते हैं, क्योंकि पास आपके पास नहीं है तो मन में कर सकते हो। कम से कम मन शांत कुछ रहेगा, मन भागेगा नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। चलिए खैर, जो कुछ करते हैं। श्रम, यह मत्सर का समझ गए। अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने मत्सर कहा मच्छरों को। तो ये जितने भी दावा ईश्वर की बातें हैं, सब कुछ भी हो गया, मतलब बीत गया है, विगत हो गया, नष्ट हो चुका है। ऐसा सम या ऐसा साधन जिसके अंदर जो कुछ मिलता है उसी से संतुष्ट है, उसी से तृप्त है, और उसके अंदर कभी भी किसी के प्रति, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, उसके बगल में भी बहुत सारा संपत्ति आ जाती है, लेकिन किसी से देश या दाह नहीं होता है। समा सिद्ध असिद्ध हो, कोई आप जैसे यह काम कर रहे हैं, इसमें आपको सफलता मिले तो भी खुश, और असफल हो गए तो भी खुश। जैसे आईएएस में आपका बेटा बैठा हुआ है, परीक्षा में पास हो गया तो भी उसके मन में, उसके चेहरे पर कोई भी खुशी का भाव नहीं आया। फेल हो गया तो कोई उद्वेगता नहीं आई। इसी को कहते हैं समसिद्ध असत्य। दूसरा उदाहरण ले लो, यहां पर सत्संग सुन रहे हो, अगर कोई इसमें से भगवान का जाप के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लिया, यानी ज्ञान में दक्षता उसकी आ गई, तो भी अब कोई भी नहीं पास हुआ, उस ज्ञान को प्राप्त किया तो भी, अगर हम अपने स्वरूप में स्थित हैं, न हमारे चेहरे पर कोई हर्ष, न कोई शोक, तो हम ठीक है। और नहीं, अगर दो चार भी ज्ञानी हो गए इसमें से तो मैं खुश हो गया, तो उसका मतलब मेरा पतन, जो ऐसा सोचना है। और कोई सभी फेल हो गए तो भी मैं दुखी, तो इसका मतलब मैं ज्ञानी। प्रत्येक स्थिति में चाहे आपको जो भी कामना है वह मिलता है, वो उसकी प्राप्ति होती है, या वो उसमें आप फेल हो जाते हो, नहीं प्राप्ति होती है, उसमें भी आप समान रहो। तो कहते हैं सकृत आप न निबद्धति, ऐसा जो साधक है या ऐसा जो ज्ञानी है वह कभी कर्मों में लिप्त नहीं। यहाँ पर कितने गुण बताए गए हैं, उनको एक एक करके देखो। पहला, जत जो भी आपको मिलता है, जो कुछ प्राप्त होता है, कैसे? बिना मांगे, बिना संकल्प किए, उसी में संतुष्टि। दूसरी चीज, यह गर्मी है, सर्दी है, इससे हम लोग बहुत व्याकुल होते हैं। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, हान, लाभ,
राग देश सबसे निर्मुक्त रहो। तीसरा, आपके अंदर मत्सर भाव, जाव भाव कभी ना आवे, वो चला गया है, जिसके अंदर से चला गया है। सिद्धि हो, सफलता हो, असफलता हो, दोनों में समान रहती है। ऐसा जो ज्ञानी है, यह केवल ज्ञानी के अंदर ये सारे गुण आ सकते हैं। वह कभी भी यह उसके पाप पुण्य जो है उससे वह लिप्त नहीं होता। वह यह जो भी शरीर से उसके कर्म होते हैं उससे वह बंधता नहीं है, वो मुक्त का मुक्त ही। अब यह चीजें याद हो जाएंगी। जो कुछ मिलता है, अब घर में देखो, आपके ऊपर बता रहा हूं, जो कुछ बना उसी से संतुष्टि। यह नहीं कि नमक कम हो गया या नमक ज्यादा हो गया, मिर्चा कम, मिर्चा तेज, मसाला तेज कम, कुछ नहीं, जो कुछ मिला वही है, उसी से संतुष्टि। नहीं कुछ मिला वो भी संतुष्टि। दूसरा, जितने भी सर्दी लगी तो भी, गर्मी लगी तो भी, भूख लगी तो भी, प्यास लगी तो भी, सिद्धि हुई तो भी, असिद्धि हुई, हर एक स्थिति में आप समान हो। और किसी से प्रायः आपस में ही जो आपके प्रिय होते हैं, उन्हीं के पास जब आपसे अच्छा चीज आ जाता है, उनके पास, आपके पास नहीं होता, तभी यह मत्सर की भावना होती है। तो मत्सर की भावना भी ना आवे। सफलता असफलता में समान, ऐसा अगर आप हो जाएंगे तो निश्चित रूप से यह जो कर्म है, कर्मों का फल है, उससे आप कभी भी, कौन सा कर्म, इसका यहाँ पर सीधा दिया हुआ है कि बंध हेतु कर्मण स हेतु कश्य ज्ञान अग्ना दग्धात इत उक्तान पद एव एषः। चाहे वह पाप कर्म हो, चाहे वह पुण्य कर्म हो, सभी प्रकार के कर्म उस ज्ञान के अग्नि में जल जाते। ऐसा जो होगा, जिसके अंदर 4-5 गुण जो बताए गए हैं वो सारा होगा। इसके पहले भी बताया गया था, सभी कर्मों को छोड़ करके फल से कोई आसक्ति नहीं करना, कोई संग्रह नहीं करना। इस श्लोक में आया था, 20वें में शायद आया था, हाँ 20वें में आया था। और कर्माण्य विरक्तोपि नैव किंचित करोति च, और कर्म की कोई इच्छा भी नहीं है, फिर भी शरीर से जो भी कर्म हो रहा है उससे बिल्कुल निष्क्रिय आत्मा में रहते हुए वह कुछ भी नहीं करता। वह कर्म भी अकर्म को देखता है और अकर्म में भी कर्म को देखता है। तो ऐसा जो कोई महात्मा होता है, कोई संत होता है, कोई ज्ञानी होता है, चाहे वह साधक ही क्यों न हो, वही जो है सभी पापों से मुक्त होता है। आइए 23वां पढ़ते हैं। एक बात तो नहीं कर सकते हैं, या तो इसको ही आप सुनो करो, कोई बात नहीं, बंद कर देते हैं, या तो सत्संग सुनो। दोनों काम एक साथ नहीं होगा। जरा हंसिए और गाल भी फुलाइए, देखो, हंसो भी और गाल भी फुलाओ, देखो दोनों काम होता है। अगर कुछ करना है तो समय अलग देना ही होगा, एक साथ दो काम नहीं कभी नहीं। नहीं, आपको जो इच्छा हो करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप करते रहोगे तो भी मैं बांटता रहूंगा, लेकिन उसका लाभ नहीं होगा, आपको नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और इसका घर आप जाएंगे तो देख लीजिएगा, जो बाकी दिन आपको ज्ञान मिल रहा था उसका ज्ञान शायद आधे से भी कम। यह अनुभव स्वयं कीजिएगा, बिना स्वयं अनुभव किए हुए कुछ नहीं। गीता जी में ही भगवान ने कहा है, अर्जुन, मात्रा स्पर्शाद कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख नाम। यह जो इंद्रियां हैं ना, मात्रा इंद्रियों के लिए कहा गया, इनके माध्यम से जो कुछ आप चाहे चखते हो, चाहे सुनते हो, चाहे देखते हो, चाहे स्पर्श का सुख लेते हो, मात्रा
स्पर्शात कौन्तेय, या गर्मी सर्दी सुख दुख सब में आप समान रहो। क्यों? आगमा पाइनो नित्य, जो आता है वो चला जाए। गर्मी आई चली जाएगी, सुख आया चला जाएगा, फिर उसका द्वंदात्मक जो चीज है, गर्मी का सर्दी आएगी और सुख का दुख आएगा। कभी भी निरंतर आप न तो सुखी रह सकते हो न दुखी रह सकते हो, यह गारंटी लगा ली। तब तक हमेशा रह सकते हो, लेकिन जब आपको उस ज्ञान की अग्नि आपके अंदर जल जाएगी, वह ज्ञान आपके अंतःकरण में उत्पन्न हो जाएगा, तभी आप नित्य निरंतर आत्मभाव में रहोगे और आपको आनंद में रहोगे, आपके अंदर दुख की प्राप्ति नहीं। दूसरा तरीका, आप भगवान में, परमात्मा के किसी रूप में आप बिल्कुल तल्लीन हो जाइए। जब तक आपकी तल्लीनता बनी रहेगी तब तक भी आपको दुख का निशान नहीं। कोई भी क्रिया कर लो, जोगी जो है वो जो के बल पर अपने समाधि में जाकर के उसी भगवान का चिंतन करते, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। यहां तक कि और क्या कहें, अगर भगवान के सेवा में भी भगवान का स्मरण करते हुए सेवा हो, अर्चना हो, पूजा हो, बिल्कुल आप तल्लीन मस्त हो जाइए, तो भी आपको जब तक वह मस्ती रहेगी कोई दुख नहीं। सारी चीजें जैसे यहां से घर जाने के लिए साधन अलग अलग होंगे, पैदल, स्कूटर, चाहे बेटा लाए, कोई लाए गाड़ी, कैसे भी कई रास्ते होंगे। उसी प्रकार से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तरीके अलग अलग हैं। जो तरीका जिसके लिए अच्छा लगता हो उसी को अपना करके उसी चलिए कोई बात नहीं। यहां पर बताया कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित के सारे जो हैं, जो ज्ञानी होते हैं उन्हीं के लक्षण की चर्चा हो रही है। जो कि कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, उसी के लक्षणों की यह 21 समय से ही यह चर्चा चल रही है, दूसरे की चर्चा नहीं चल रही है। तो गत संगस्य का मतलब क्या हुआ? सर्वतो निवृत्ता शक्ति, जो जिस पुरुष की, संग का मतलब होता आसक्ति, गत माने चला गया, जिसकी भी, जिस साधक की भी आसक्ति किसी भी चीज से हमेशा के लिए चला गया। कहां कहां आसक्ति होती है जानते हो? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, 10 चीजों में होती है। जननी जनक बंधु शुद्ध धारा। जननी जनक बंधु शुद्ध धारा, समझ में आ रहा? जननी का मतलब माता होता है, जनक पिता, बंधु जानते हो भाई, जननी जनक बंधु सुत माने पुत्र, दारा का मतलब आपके लिए पति और पति के लिए पत्नी, ठीक है। तन धन सुहृद परिवार, तन माने शरीर, सभी का शरीर प्रिय होता है, धन का मतलब सभी समझते हैं, सुहृद आपके बंधु बांधव, आपके जो करीबी हितैषी हैं, घर सभी जानते हैं, सबको घर प्रिय होता है। आपको क्या, छिपकली जहां रहती है ना, उसको भी प्रिय होता है, ये इसके भार को मैंने ही रोका है। धन धन भवन सुहृद परिवार, और परिवार भी सबको प्यारे। इन 10 चीजों में हर एक की आसक्ति होती है, और जब इन 10 जगह से जिसकी आसक्ति चली जाती है उसी को कहते हैं गत संघर्ष। शब्द एक है और इसका विश्लेषण बहुत लंबा है। अब यहां पर जननी का मतलब यह भी समझें, जैसे भगवान राम को कैकेयी ने पाला था, तो उसकी क्या हो गई? कैकेयी और कौशल्या दोनों माताएं हो गई ना। कृष्ण की
देवकी और यशोदा दोनों ने पाला था, तो दोनों माताएं हो गई ना। है? तो जहां जहां से जितने भी लालन पाषण किया है, पोषण किया है, चाहे मौसी हो, चाहे मामी हो, चाहे नानी हो, सारे माता के कैटेगरी में आ जाते हैं। उसी प्रकार से पिता जो भी अपहरण शासन किया होगा, पिता भी किए होंगे, उनके अलावा भी वो सारे उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इन 10 चीजों में किसी प्रकार की कोई भी राग या द्वेष आसक्ति न हो। फिर मुक्तस्य, मुक्तस्य का अर्थ यहां पर क्या? निवृत्त धर्म अधर्म बंधनस्य। आपको यह धर्म है, यह करना धर्म है, यह अधर्म है, यह करने से पाप लगेगा, यह करने से पुण्य लगेगा, उससे भी आप अलग हो गए। वो कब होगा? वो तभी होगा जब आपके अंदर उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाएगी, आप अपने स्वरूप में हो जाओगे, तभी होगा कि जो कुछ हो रहा है उससे हमारा कोई बंधन नहीं। मैं तो नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा। यह सब कुछ संसार इसी प्रकार से चलता रहेगा। किसी को देख करके मन के अंदर कोई भी विक्षिप्तपाती भाव नहीं आएगा। ऐसा हो जाएगा तो आप देखो, कोई भी जिसके अंदर किसी भी प्रकार का संस्कार आ गया, जैसे कोई विद्यार्थी है, अगर 12 साल 15 साल तक वेद का अध्ययन किया, तो बाद में वहां से जाने के बाद भी गुरुकुल से, विद्यालय से जैसे कोई मंत्र का उच्चारण होगा, वैसे ही वह शुरू हो जाएगा। क्योंकि उसका संस्कार, आप अपने का संस्कार लिए जो पढ़ गया माता पिता से या पूर्व जन्म से, वह संस्कार समय पढ़ने पर वैसे उसके विपरीत कोई आया, उसी समय आप तैयार हो, उसी अनुसार काम करोगे। तो जो मुक्त हो जाएगा, पाप कर्म तो कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव है धर्म का ही कार्य करना। तो उसको आप नहीं सोच सकते हो कि करेगा। तो फिर भी वो अपने आत्मा में रहते हुए धर्म और अधर्म से बिल्कुल। फिर दूसरा शब्द दिया ज्ञान, ज्ञानावस्थित चेतसः। इसका अर्थ करते हैं ज्ञाने एव अवस्थितम चेतो जस्य स अथम ज्ञान अवस्थित चेता। यानी यज्ञ संपादन के लिए ही कर्म का जो आचरण करने वाला होता है, वह आसक्तहीन, किसी से आसक्ति भी नहीं, और केवल यज्ञ करने वाला। यज्ञ का अर्थ मतलब केवल यज्ञ करना नहीं, बल्कि जो भी वह आचरण कर रहा है भगवान के लिए ही, उन्हीं के लिए ही, अपने आत्मा में बिल्कुल स्थित होकर के उसके सारे कर्म उसी में मिलेंगे। जो अपने आत्मा में स्वयं रमण कर रहा है, उसके शरीर से जो कर्म होता है, चाहे शुभ या अशुभ, उसका फल उसको नहीं भोगना होता। कौन भोगता? कहते हैं जो उसको सेवा करता है, जो उसको गाली देता है। सेवा करने वाले को उसका जो पुण्य करता है वो ले जाएगा, और जो गाली देने वाला, उसके पाप को, अगर कोई शरीर से पाप हो गया तो उसको ले जाएगा। वो तो बिल्कुल निर्मुक्त है, वो तो अपनी आत्मा में रमण करना है, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे कोई बात करे और चाहे कोई बात न करे, उसको भोजन मिले या न मिले। इस प्रकार के ज्ञानी संत की चर्चा यहाँ पर की जा रही है, जो अपने ज्ञान में, अपने स्वरूप में स्थित है। ऐसे संत की यहाँ पर चर्चा है। यज्ञाचरता, यज्ञाचरता का मतलब दिया यज्ञ निवृत्त अर्थम निवर्ततः, मतलब समस्त कर्मों के, समग्र जो कर्म होते हैं उसमें आचरता माने उसमें कर्म करता हुआ, उसका आचरण करता हुआ। कैसा आचरण करना है? जैसे यज्ञ किया जाता है उसी प्रकार से जो भी कर्म करता है उसी प्रकार से उसमें व्यवहार, मतलब उसका मन, बुद्धि, चित्त, शरीर सब कुछ उसी में लगा हो। और फिर ऐसा करेगा तो क्या होगा? तो कह रहे हैं
प्रविलीयते समग्रम कर्म, जितने भी कर्म होते हैं सब उसी में लीन हो जाते हैं। मतलब किसी भी कर्म का फिर उसको फल नहीं भोगना होता है। यहाँ पर प्रविलते का शब्द दिया है, विनश्यते इति अर्थ, नष्ट हो जाते हैं, यही है। और जगह यह बात बताई गई है कि इस प्रकार से अपने आत्मा में ही रमण करने वाला जो ज्ञानी है उसके शरीर से, क्योंकि अपने तो अपने ध्यान में मस्त है, जो कुछ हो रहा है शुभ अशुभ वह उसके शरीर की सेवा करने वाले या उसके गाली देने वाले, उसकी निंदा करने वाले बोले। अब आगे ये समझ में आ रहा है कुछ क्या चीजें बताया। गत संघर्ष, जहां जहां 10 जगहों पर जो आसक्ति होती है, कहां कहां बताया गया, किसी को याद है कि जननी, अरे माता के रूप में याद कर सकते हो, पिता के, कुछ नहीं करना है, अपने परिवार को देखो सब आ जाएगा। माँ भी आ जाएगी, माँ होती है कि नहीं होती है, पिता भी होता है, भाई भी होते हैं, बेटिया बेटी भी होते हैं, पति या पत्नी भी होती हैं, पांचों चीजें वही है ना। है? तन शरीर भी वहीं पर आपका, आपके पास ही है ना। है? धन भी वहीं पर होता है, भवन मकान भी है, आपके हितैषी भी वहीं पर हैं, परिवार के लोग भी हैं, तो कहीं जाना नहीं है। जहां पर आप रहते हो, कई जगह कई शब्द कहते हैं जिस एरिया में रहते हो वहां से ही आसक्ति हो जाती है। जैसे या पास वाले मोहल्ले का क्या नाम है, नाम को मेरे याद था भूल गया, ये बगल वाले मोहल्ले का जैसे रास्ता गया हुआ ना, आगे से नहीं आ रहा है, कोई भी मोहल्ला हो, उस मोहल्ले के लोगों को उनसे भी आसक्ति हो जाती है। जो गांव में रहते हैं गांव वालों से आसक्ति हो जाती है कि नहीं मैं इस गांव को छोड़ करके नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। तो जहां जहां आसक्ति होती है उस आसक्ति को, उस जगह को बिल्कुल उससे मुक्त। तो पहला चीज यह दिया। दूसरा, गत संघर्ष मुक्त से ज्ञान अवस्थित चेतस, अपने ज्ञान में अपने आत्मा में रमण करो। आपके लिए शरीर से जो भी कर्म हो रहा है, मन बुद्धि से जो रहा, उससे आपका कोई तात्पर्य नहीं है। आप तो कर्म या कर्म देख रहे हो और कर्म या कर्म, आपको न पाप से मतलब है न पुण्य से मतलब है। यज्ञ आचरता, यज्ञ के रूप में आप आचरण करने वाले हो। जो ज्ञानी होता है, हर एक जो भी उसके काम हो रहा है वो अच्छी भली भांत उसको मन से करता है, सुंदर आचरण के तरीके से यज्ञ के रूप में। और कर्म ऐसे ज्ञानी का सारा शुभ और अशुभ कर्म नष्ट हो जाए। तो कर्म तो सबको करना ही है, सभी करते भी हो, तो कर्म इसी प्रकार से करो, बिना किसी से आसक्त रहते हुए। अब जो भी कर्म कर रहे हो किसी में आसक्ति नहीं, और क्या, अपने आत्मा में रहते हुए कि मैं तो नित्य मुक्त शुद्ध मुक्त। जो हमारे शरीर से मन बुद्धि से जो भी कर्म हो रहे हैं उससे हमारा कोई तात्पर्य नहीं। तीसरा से हर एक कर्म को अच्छे प्रकार से करो। जैसे यज्ञ करते हैं उसमें जो पंडित लोग होते हैं, एक भी शब्द का गलत उच्चारण नहीं हो, इस पर ध्यान दिया जाता। उसी प्रकार से जो कर्म कर रहे हो उस पर पूरा यज्ञ के माफी को सुंदर आचरण करते हुए करो। अगर ऐसा करोगे तो सारे आपके अच्छे और बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे। नष्ट होने का मतलब आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यही पर भगवान इसको समाप्त करके अब किस प्रकार से कहते हैं, फल ऐसा कर्म करने से किसी भी कर्म का फल नहीं होता है। तो इसके लिए 12 प्रकार के यज्ञ 12 श्लोकों में चर्चा की गई है। एक श्लोकात पढ़ते हैं। पहला जो यज्ञ है वह ज्ञानियों के लिए यज्ञ है।
जो अपने ज्ञान में अपने आत्मा में ही रबड़ करता है, अब उसके लिए देखो यह जो श्लोक है, संतों के जब भोजन करते हैं तो 15वें अध्याय का गीता जी का पाठ हमारे यहाँ तो होता है और भी कहीं कहीं होता है, बाद में इस श्लोक का भी पाठ होता है। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणैवत ब्रह्मैवते गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। मतलब क्या है, जो भी हम ब्रह्म को अर्पण कर रहे हैं, इसका अर्थ भगवान ने बताया, लेन करणेन ब्रह्मविद हवि, मतलब जिस साधन से आप ब्रह्म को अर्पण करो, जैसे एक होता है ना, इस शिवा करते हैं, शिवा से करते हो, कुछ लकड़ी का बना होता है, जिससे भी कर रहे हो वह क्या है, वह भी ब्रह्म है। वास्तव में इसका अगर होलिस्टिक रूप से देखना चाहते हो तो जो ईशावास्य परिषद का जो पहला मंत्र उसी का है, ईशावास्य इदं सर्वं यत् किंचित् जगत्। इस संसार में जो कुछ है सब ब्रह्म ही है। उस ज्ञानी के अंदर वह श्रुवा भी क्या है, ब्रह्म है। हवि जो साकल्य है वह भी है, वही है, क्या है, ब्रह्म है। अग्नि भी ब्रह्म है, ब्रह्मणाहुतम, और उस ब्रह्म को ब्रह्म में ही आहुति दे रहा। ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधना। इस प्रकार से जब यह सब कुछ ब्रह्म ही है, समिधा भी ब्रह्म, समिधा किसे कहते हैं, जो लकड़ी इत्यादि होता है ना उसको समिधा कहते हैं। साकल्य किसको कहते हैं, जो तिल होता है, चावल या सामग्री, हवन की सामग्री, उसको साकल्य कहते हैं। शुरुआत को किसको कहते हैं, जिससे वह दे रहे हो, जिससे अर्पण कर रहे हो, आप कुछ लोग हाथ से भी करते हैं, वही, ठीक है। अग्नि को जानते ही हो, तो मतलब जो बोलते हैं, जो बोला बाड़ी बोल रही है वो भी ब्रह्म। तो जो आप घी उसमें पड़ा हुआ, घी भी ब्रह्म। तो क्योंकि इस संसार में, इस सृष्टि में ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो ज्ञानी के दृष्टि में तो सब कुछ ब्रह्म ही है। तो वो ब्रह्म रूपी अग्नि में, ब्रह्म रूपी इस पुरुष के द्वारा जो साकल्य, ब्रह्म रूपी साकल्य को दिया जा रहा है, वह ब्रह्म को ही अर्पण हो रहा है। ब्रह्म ही दे रहा है, ब्रह्म ही अर्पण कर रहा है। कह रहे हैं 4 प्रकार से खाते हैं किसी चीज का भोजन, आप 4 प्रकार से करते, कैसे करते हैं पता? अरे एक तो मुंह से खाते हो, सबको पता है। कुछ पी भी लेते हो, जैसे जूस इत्यादि, कुछ चूसते भी हो, नहीं? आप स्वयं देखो, उसी प्रकार से देवता भी, देवता तो कुछ नहीं करते, यहाँ तो केवल सुगंध ही लेते हैं। वह आप यज्ञ करते हो उसी से खुश हो जाते, उस भावना से ही वह संतुष्ट हो जाती। उनको और कुछ नहीं चाहिए, आपका न वह पैसा लेते हैं, न आपका सामग्री लेते हैं, वो कुछ नहीं लेते। परमात्मा क्या आपसे लेता है? अब परमात्मा को क्या चाहिए? क्या उसको भोजन की कमी पड़ी है क्या? या आपका भोजन कभी उसने स्पर्श न किया हो? कुछ नहीं करता। परमात्मा तो प्रेम का भूखा है, और चूंकि आप परमात्मा ही हो ऐसा समझ करके आप भी हर समय प्रेम के ही भूखे बन जाओ। जहां प्रेम है वहीं ब्रह्म है, और जहां ब्रह्म है वहीं प्रेम। ब्रह्म है, प्रेम स्वरूपा है। आपको बताया था 3 शक्तियां, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और भाव शक्ति का मतलब, भाव का मतलब इच्छा, प्रेम। उस परमात्मा के अंदर तीनों शक्ति असीमित रूप से है, और आपके अंदर भी ये तीनों शक्तियां हैं। छोटा बालक होगा वह भी प्रेम करेगा, करेगा नहीं करेगा? कर्म भी करेगा, डंडा लेकर के मारेगा, खेलेगा, कुछ करेगा। थोड़ा सा बड़ा होने के बाद समझ भी आ जाती है, ज्ञान भी आ जाता है। मरते दम तक तीनों शक्तियां हमारे अंदर होती। थोड़ा होने का कारण यही है कि हम अपने स्वरूप को समझते नहीं। जिस समय आप समझ जाओगे कि हम शरीर नहीं है,
हम किसी चीज को करने वाले भी नहीं, किसी चीज का भोग भी करने वाले नहीं, हम तो ब्रह्म ही हैं। उसी समय ये तीनों शक्तियां आपके पास भी असीमित रूप में आ जाएंगी। तो यहाँ पर अब भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ब्रह्म को ही ब्रह्म में, ब्रह्म अग्नि में समर्पित कर रहे हैं, उसको समाधित कर रहे हैं। इसका अर्थ देखो शंकराचार्य जी ने जो बताया है, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, जथा शक्ति कायाम रजता भामम पश्यति। सीप होता है, सीप में देखा होगा, सीप चांदी जैसे दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, चांदी उसमें होता नहीं है, है? उसी प्रकार से ब्रह्म ही अर्पण है। इस पद से यह बात कहा जा रहा है कि वास्तव में जिसकी दृष्टि अपने अंदर, अपने आत्म स्वरूप में, वो तो देखेगा ब्रह्म, बाकी आप नहीं देखोगे। लेकिन मान तो लो, मान लो कि ब्रह्म को ही ब्रह्म रूपी, जैसे भोजन कर रहे हैं तो ब्रह्म रूपी जो ग्रास है उसको अंदर जो अग्नि जल रही है, उसमें उस ब्रह्म को ही, उस ब्रह्म के अग्नि में आप भी ब्रह्म हो, इसलिए ब्रह्म के द्वारा, और यह जो अंदर ब्रह्म है उसी में आप समर्पित। ज्ञान है तब तो आपको सब कुछ ब्रह्म ही दिखाई देगा, नहीं ज्ञान है तो मान करके चलो। कोई गणित थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, 5वीं तक 6वीं तक नहीं पढ़े, नहीं पढ़े। कोई चीज अगर सवाल हल करना होता है तो पहले मान लेते हैं, मान लिया कि यह बराबर अ है या 100 रुपया है, उस प्रकार से मान करके उसको एक नियम इत्यादि का सवाल को हल किया जाता है, या अलजबरा बीजगणित के तरीके से सवाल को हल करते हैं। पहले मान लेते हैं, उसी प्रकार से यह मान लो कि यह सब कुछ ब्रह्म ही है, और धीरे 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 अनुभव जब हो जाएगा तो आपको मानना समाप्त हो जाएगा। उसी चीज को यहाँ पर कहा जा रहा है। अब देखो हवि का, ब्रह्म हवि का मतलब क्या बता रहे हैं, तथा जत हवि बुद्धिया गृहमाणम तद ब्रह्म एवश्य। जैसे ही वस्तु को आप हवि मान ले, हवि रूप से मानी जाती है, उसके दृष्टि में वह ब्रह्म ही होता है। जो ऐसा हवि का मतलब साकल्य, जो उसमें समर्पित कर दो। ब्रह्माग्रह मतलब यह समास युक्त है, ब्रह्मधन अग्नि, तो अग्नि भी ब्रह्म है। ब्रह्मणा का मतलब जो करता है, जो आप स्वयं हो, ब्रह्म एवं करता चर्चा, इसका मतलब करने वाला व आहुति डालने वाला आप भी ब्रह्म। तेन गंतव्यम एक शब्द आया, इसका मतलब फलम यद्यपि, उस हवन का जो फल होगा वह भी ब्रह्म है, ब्रह्म ही है। और ब्रह्म कर्म समाधना का मतलब ब्रह्म एव कर्म ब्रह्म कर तस्मिन, अर्थात ब्रह्म रूप कर्म में ही जिसके चित्त का समाधि, मतलब आपका चित्त उस ब्रह्म में ही समाहित हो गया, आपके चित्त में वह ब्रह्म ही दिखाई दे रहा और कुछ नहीं। तो कम से कम न श्लोक बोल पाओ कोई बात नहीं, भोजन करते समय जो कुछ मिल रहा है पहले उसमें संतुष्टि रखो कि भगवान ने हमें कितना सुंदर भोजन दिया, जो कुछ जैसा भी, और उस परमात्मा को भगवान का प्रसाद मान करके महसूस करो यह भोजन ब्रह्म ही है, हम भी ब्रह्म हैं, अंदर जो बैठा हुआ वह भी ब्रह्म है, और जो यह अग्नि है वह भी ब्रह्म ही है, उसको हम अर्पण करें। ब्रह्म को ही, ब्रह्म के द्वारा जो कुछ है उसको अर्पण करें, क्योंकि सृष्टि में उस परमात्मा, उस ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं है तो फिर कैसे? ये वेद का वचन है, यह तो हमारा मानना है कि यह आप हो, आप हमारे दुश्मन हो, आप हमारे मित्र हो, आप तो हमारे हमेशा हमारी बुराई बताते हो, यह तो हमारे, यह जो जीव बन गया है ना, शरीर को अपना मान लिया, वो है यह। वास्तव में वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविक रूप में तो आप ही सभी के अंदर हो, सभी की आत्मा हो, और सबकी आत्मा आपके।
और यही उत्तम कोटि का भक्त होता है। जो उत्तम श्रेणी का भक्त होता है, किसी भी मनुष्य ही नहीं, किसी भी जीव में, हर एक जीव में अपनी ही आत्मा को देखता है और सभी के आत्मा को अपने ही अंदर देखता है। बहुत ऊंची चीज है। धीरे धीरे अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। करत करत अभ्यास से जड़मति हो से एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा बालक जिसकी बुद्धि जड़ है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन अभ्यास करते करते वह ज्ञानी बन जाता है। अरे और क्या, देखो तोता को देखा होगा, सभी लोगों ने देखा है ना। तोता जानते हो नहीं जानते हो? पालते भी होंगे, कोई पालता भी होगा। उसको जब भगवान के नाम का बारंबार उच्चारण, जो भी उच्चारण करते हो, वह क्या बोलता, वही बोलता रहता है। अभ्यास, उसकी अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन किसी भी शब्द का बारंबार अभ्यास करोगे तो वही वह भी बोलने लगेगा। इसको भी छोड़ दो, आप अपने देखो, यह जो बताया जा रहा है, अगर इसका बारंबार महीने चिंतन कर दिया ना, तो ही आपके अंदर भर जाएगा। हमेशा आप स्वयं इसका करते करते वह ब्रह्म के गुण आपके अंदर आ जाएंगे। ब्रह्मविदो ब्रह्म ही भवति, यानी ब्रह्म को जानने वाला, या जिसको भी आप जानते हो, जिसका ध्यान करते हो, जिसका पूजा करते हो, अर्चना करते हो, आप उसी स्वरूप। कैसे? जब पूरी तल्लीनता के साथ, पूर्ण एकाग्रता के साथ। अरे आप, भगवान की बात अलग है, आप किसी बदमाश आदमी का भी चिंतन करो ना, तो बदमाशी बन जाओ। किसी का भी लगातार एकाग्रता के साथ करो, तो इसलिए वह परमात्मा, उसके जैसा कोई सुंदर भी नहीं है। ना तो कोई सुंदरता में है, ना तो कोई गुण की बराबरी कर सकता है, और ना तो बल की बराबरी कर सकता है। तो उसको छोड़ करके हम संसार में क्यों जाएं? हमारे सामने तो वह स्वयं विराजमान है, तो हम उसी का ध्यान करेंगे, उसी का जाप करेंगे और उसी का भजन भी करेंगे, उसी की चर्चा सुनेंगे। सत्संग में हमेशा यही बताया जाता है, किस तरीके से, कौन सा उपाय करके, किस प्रकार से ज्ञान दिया जाए कि आपको पुनः इस संसार, जो दुखालय है, संसार को दुख का घर कहा जाता है, इसमें न आना। बाकी आपको कोई संसार की वस्तु चाहिए तो उसके लिए यह सत्संग नहीं है, सीधी बात कर रहा हूं। उसके लिए क्या है, कोई यज्ञ करो और भगवान उस देवता का, जिस देवता के लिए कर रहे हो, उससे मांगो को मिल जाए। राजा दशरथ को भी पुत्र चाहिए था, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, उनको मिला। इस ज्ञान से तो आपका यह सुख दुख के जो घर में पड़े हो, यह हमेशा के लिए खत्म होकर के नित्य आनंद में रहोगे, और यहां से जाने के बाद भी आपको पुनः इस दुख रूपी संसार में नहीं आना है। इसका तो भाव सिर्फ ठीक है। और वास्तव में इससे बढ़ करके और कोई श्रेष्ठ उपाय भी नहीं, चाहे भृगु ऋषि हो, चवन ऋषि हो, लोमस ऋषि हो, बड़े बड़े ऋषि भी इसी बात का अनुसरण करते हुए, नारद भगवान को देखो। अरे भाई, किसी के पास जाते हैं, दैत्यों के पास जाते हैं, तो भी नारद जी का लोग पूजा करते हैं। कंस के पास जब भी गए, कंस ने उसको बुरा शब्द नहीं कहा, उनका आदर ही कहा। भगवान के पास जाते हैं तो भगवान भी उनका पूजा करते हैं। देवता के पास जाते हैं तो पूजे ही जाते हैं, मनुष्य के पास भी पूजे जाते हैं। लेकिन देवता अगर दैत्यों के पास जाए तो वहां पर मारेंगे, वह दैत्य देव के पास जाए वो भी मारेंगे। तो आप ऐसा बनो ना कि सभी लोग आपकी पूजा करें। यह तभी संभव है जब आप अपने स्वरूप में निरंतर अमर हो।
कि मैं तो आत्मा ही हूं। यह जो कुछ हो रहा है, चाहे जागृत अवस्था में जागते हुए शरीर से कर्म हो रहा है या स्वप्न अवस्था में हो रहा है, यह मात्र स्वप्न जैसा ही है और हम तो कुछ करने वाले। इन्हीं के साथ आज का सत्संग विराम में जाता है। तो यह पहला जो यज्ञ हुआ यह ज्ञान यज्ञ है। यह सभी यज्ञों में इस यज्ञ को श्रेष्ठ माना गया, लेकिन यह यज्ञ तभी होगा जब उस रूप में, उस स्वरूप में, अपने स्वरूप में अवरमण करने लगोगे। सब कुछ आपको ब्रह्म ही दिखाई देगा उस रूप में, उस समय, लेकिन अभ्यास करते हुए। इसीलिए हम लोगों के आश्रमों में भोजन करने के पहले एक बार इसका सभी लोग उच्चारण करके ही भोजन, क्योंकि अभ्यास करते रहो डेली नित्य प्रति दोनों टाइम, दो बार तो होगा ही होगा, 2 बार भोजन करोगे तो धीरे धीरे वो आ ही जाएगा, वह स्वभाव में आ जाएगा। किसी को कोई शंका हो तो प्रश्न पूछ सकता है, कोई शंका तो नहीं है, किसी को कुछ पूछना है? ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। क्या उसको पहले बंद करो, उसको ऊपर वाले, ऊपर वाले। हाँ, नहीं हुआ, नहीं, टेस्ट करो, टेस्ट करो।